तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो अपने ही घर में एक अजनबी थी। दुनिया में हर बच्चा एक उम्मीद, एक नई शुरुआत लेकर आता है। कुछ बड़े होकर इज्जत कमाते हैं तो कुछ अपना नाम बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक बेहद मासूम और जीनियस बच्ची एक ऐसे परिवार में पैदा हो जाए जहां अक्लमंद होने को एक बीमारी समझा जाता है। मिलिए मटिल्डा वर्मवुड से। दुनिया के लिए वो एक चमत्कार है, पर अपने माँ बाप हैरी और जीनिया के लिए वो सिर्फ एक फिजूल का खर्चा, एक ऐसा मिस्टेक जिसे हॉस्पिटल से घर लाने के लिए भी उनका पैसा खर्च हो रहा था। जहां बाकी माँ बाप अपने बच्चे को देखकर खुशी से रो पड़ते हैं, वहीं मटिल्डा के पैदा होते ही उसका बाप उसे वापस करने की धमकी देता है। मटिल्डा अभी ठीक से चलना भी नहीं जानती थी, तभी से वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। जब बाकी बच्चे 2 साल की उम्र में ठीक से बोलना सीखते हैं, तब मटिल्डा ने अकेले जीना सीख लिया था। जब उसका भाई स्कूल जाता, माँ दिन भर बिंगो खेलने के लिए निकल जाती और बाप लोगों को ठगने के लिए अपनी पुरानी गाड़ियों की शोरूम चला जाता, तो मटिल्डा घर पर अकेले अपना खाना खुद बनाती। वर्मवुड परिवार लालच और टीवी की दुनिया में इतना डूबा रहता था कि उसे यह भी याद नहीं रहता था कि उसकी एक बेटी भी है। लेकिन मटिल्डा ने हार नहीं मानी। उसे सुकून मिला एक पब्लिक लाइब्रेरी में। 4 साल की उम्र तक उसने घर की सारी मैगजीन्स पढ़ ली और वो रोज मीलों पैदल चल के बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें पढ़ने लगी। उन किताबों ने मटिल्डा के टूटे हुए दिल को एक उम्मीद दी कि तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो। लेकिन एक इतना शातिर और तेज दिमाग जहालत से भरे इस घर में ज्यादा दिन तक दब नहीं सकता था। जब मटिल्डा ने अपने बाप से एक किताब मांगी तो हैरी ने गुस्से में चिल्लाते हुए उसे डांट दिया और जबरदस्ती उसे टीवी के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया। मटिल्डा समझ चुकी थी कि उसके और उसके परिवार के बीच एक ऐसी खाई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। उसने तय कर लिया था कि अगर उसे घर में इंसाफ चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। असली कहानी तब शुरू होती है जब हैरी अपने बेटे को धोखाधड़ी का धंधा सिखाता है और बड़े फख्र से बताता है कि कैसे वो सुपर ग्लू से गाड़ियों के टूटे हुए बम्पर्स को जोड़ता है और खराब इंजनों में लकड़ी का बुरादा डालकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। जब मटिल्डा उसे एक मक्कार और चोर कहती है तो हैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है, मैं समझदार हूँ और तुम बेवकूफ़ हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे मटिल्डा अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। जब पूरा परिवार एक धोखे की कमाई का जश्न मना रहा होता है, तभी कमरे में एक अजीब और खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। मटिल्डा की आंखें अपने बाप पर टिक जाती है। एक अनजानी सी शक्ति जाग उठती है और अचानक वर्मवुड घर के अंदर की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। हैरी वर्मवुड को अंदाजा भी नहीं था कि उसने किस आग से खेलने की जरूरत की थी। मटिल्डा अब तक सिर्फ सहना जानती थी, लेकिन अब उसने अपने बाप को सबक सिखाने की ठान ली थी। जब हैरी अपने सिर पर कीमती तेल लगाकर अपने लुक पर घमंड कर रहा होता है, तब मटिल्डा चुपके से उसके हेयर ऑयल की बोतल में सुपर ग्लू मिला देती है, जिससे हैरी का पसंदीदा हैट उसके सिर से हमेशा के लिए चिपक जाता है। अब उसे जबरदस्ती निकाला जाता है तो हैरी के सिर का एक बड़ा हिस्सा गंजा हो जाता है। लेकिन हैरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो मटिल्डा की लाइब्रेरी की पसंदीदा किताब मोबी डिक को गंदी और फूहड़ कहकर फाड़ देता है। मटिल्डा के लिए यह सिर्फ एक किताब का फटना नहीं होता है। उसी रात बिना छुए ही मटिल्डा के गुस्से से टीवी स्क्रीन का एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। मटिल्डा को समझ आ जाता है कि उसके अंदर एक ऐसी रहस्यमय दिमागी ताकत है जो उसके गुस्से से ही कंट्रोल हो जाती है। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं से परेशान होकर हैरी मटिल्डा से पीछा छुड़ाने का एक क्रूर रास्ता निकालता है। वो अपने कार शोरूम पर आई मिस अगाथा ट्रंचबुल को मटिल्डा के बारे में बताता है। मिस ट्रंचबुल कोई आम प्रिंसिपल नहीं बल्कि पूर्व ओलंपिक एथलीट और एक बेरहम तानाशाह है जो बच्चों से नफरत करती है। वो हैरी से एक खटारा गाड़ी के बदले मटिल्डा और अपने स्कूल क्रंचियम हॉल में डालने का सौदा कर लेती है। मटिल्डा के लिए स्कूल जाना हमेशा से एक सपना था। वो सोचती थी कि वहाँ उसे पेड़, फूल और अच्छे दोस्त मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के लोहे के भारी दरवाजों के अंदर कदम रखती है, उसका यह खूबसूरत सपना पल भर में एक डरावनी स्वप्न में बदल जाता है। वहाँ कदम रखते ही मटिल्डा का सामना मिस ट्रंचबुल के खौफनाक साम्राज्य से होता है। स्कूल के पुराने बच्चे मटिल्डा को चौकी नाम की एक काल कोठरी के बारे में बताते हैं। एक ऐसा संकरा अंधेरा कमरा जिसकी दीवारें पर नुकीली और टूटे हुए कांच लगे हैं, जहां बच्चों को घंटों बंद रखा जाता है। इससे पहले कि मटिल्डा इस डर को समझ पाती, मिस ट्रंचबुल मैदान में अधमकती है। उसकी नजर अमांडा नाम की एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जिसने खूबसूरत चोटी बनाई हुई थी। ट्रंचबुल को चोटियों से सख्त नफरत थी। वो चिल्लाती है, अमांडा को उसकी चोटियों से पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाती है और ओलंपिक हैमर थ्रो की तरह
उसे स्कूल की ऊंची कटीली और बाढ़ के पार फेंक देती है। पूरा स्कूल खौफ से कांप रहा था। मटिल्डा को एहसास हो जाता है कि वो अपने घर के नरक से निकलकर एक बड़े और जानलेवा नरक में आ फंसी है। लेकिन इस खौफ के बीच उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता आ जाता है, उसकी क्लास टीचर मिस हनी बेहद दयालु और शांत स्वभाव की है, जो हर बच्चे की अहमियत समझती है। क्लास के पहले ही दिन मिस हनी बच्चों से गणित के सीधे सवाल पूछना शुरू करती है, लेकिन जब वो मटिल्डा से एक बेहद मुश्किल और बड़ा गुणा पूछती है तो मटिल्डा पलक झपकते ही उसका सही जवाब दे देती है। मिस हनी दंग रह जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि मटिल्डा कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि एक विलक्षण प्रतिभा है। मिस हनी तुरंत इस चमत्कार के बारे में बात करने प्रिंसिपल ट्रंचबुल के केबिन में जाती है। वो चाहते हैं कि मटिल्डा को एक बड़ी और एडवांस क्लास में भेजा जाए, लेकिन ट्रंचबुल उनकी एक नहीं सुनती। वो हैरी की कई बातों पर यकीन करती है और मटिल्डा को एक जहरीला सांप और बदमाश बच्ची करार देती है। वो मिस हनी को धमकी देती है कि अगर उस बच्ची ने गड़बड़ की तो वो उसे सीधे चौकी में बंद कर देंगे। अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए मिस हनी खुद मटिल्डा के घर जाने का फैसला करती है ताकि उसके पेरेंट को उसकी असलियत का पता चल सके। लेकिन जब वो वर्मवुड हाउस पहुंचती है तो उसके सच उसके सामने आ जाते हैं। वो मिस हनी के होश उड़ाने के लिए काफी था। जब मिस हनी मटिल्डा के माता पिता को उसकी सच्चाई बताने उसके घर पहुंचती है तो उन्हें उम्मीद थी कि बेटी की तारीफ सुनकर वो खुश होंगे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। हैरी और जीनिया टीवी के सामने चिपके हुए थे। जब मिस हनी कहती है कि मटिल्डा का दिमाग किसी कॉलेज के छात्र जैसा है और उसे खास पढ़ाई की जरूरत है तो जीनिया उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुमने किताबें चुनी और मैंने खूबसूरती। आज मेरे पास एक बड़ा घर है, पति है और तुम बच्चों को ABCD सिखा रही हो। मटिल्डा के माता पिता के लिए शिक्षा एक कचरा थी और समझदार होना एक गुनाह। मिस हनी समझ जाती है कि इस मासूम बच्ची को इस दलदल से वो अकेले नहीं निकाल सकती। निराश होकर वो लौट जाती है, लेकिन मटिल्डा यह सब छुपकर देख रही थी। उसे अपने टीचर के लिए एक और ज्यादा सम्मान महसूस होता है। अगले ही दिन स्कूल में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे क्रंचिम हॉल के बच्चों की रूह कपा देती है। मिस ट्रंचबुल पूरे स्कूल को असेंबली हॉल में इकट्ठा होने का हुक्म देती है। स्टेज पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा था। ट्रंचबुल करसती हुई ब्रूस बोक-ट्राटर नाम के एक मोटे बच्चे को स्टेज पर बुलाती है। उसका गुनाह था कि उसने चुपके से किचन में रखा ट्रंचबुल के केक का एक टुकड़ा खा लिया था। ट्रंचबुल उस मासूम बच्चे को डराने के लिए मुस्कुराती है और कहती है कि चूंकि तुम्हें केक बहुत पसंद है तो तुम्हें पूरा केक अभी सबके सामने खाना होगा। ब्रूस पहले तो खुश होता है, लेकिन जैसे ही कुक एक विशालकाय कई किलो का केक लाकर टेबल पर रखती है, ब्रूस के पसीने छूट जाते हैं। ट्रंचबुल का इरादा उसे केक खिलाना नहीं बल्कि उसका पेट फाड़ देना था। वो चिल्लाती है, जब तक तुम इसे पूरा खत्म नहीं करोगे तुम इस स्टेज से नीचे नहीं उतर सकते। ब्रूस एक एक करके बाइट लेता है। आधा केक खत्म होते ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसका दम फूलने लगता है, वो रोने लगता है। ट्रंचबुल उसकी बेबसी देखकर हंसने लगती है। पूरे हाल में मौत जैसा सन्नाटा था। सब जानते थे कि अगर ब्रूस ने केक खाना बंद किया तो उसे सीधे चौकी की नुकीली कीलों के बीच फेंक दिया जाएगा। तभी मटिल्डा चुपके से ब्रूस की तरफ देखती है और फुसफुसा के कहती है, तुम या कह सकते हो। देखते ही देखते पूरी क्लास और फिर पूरा हॉल ब्रूस का हौसला बढ़ाने लगता है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, गो ब्रूस ग्रो। इस अवांछित हिम्मत से भरकर ब्रूस अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और आखिर टुकड़ा भी मुंह में डाल लेता है। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन ट्रंचबुल का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका होता है। अपनी इस हार से बौखलाकर वो ब्रूस के सिर पर एक बड़ा सा थाल मारती है और पूरे स्कूल को सजा के तौर पर 5 घंटे तक धूप में खड़े होने का हुक्म देती है। स्कूल से थकी हारी जब मटिल्डा घर पर लौटती है तो वहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। घर के बाहर 2 अजनबी लोग एक कार में बैठकर दूरबीन से उसके घर का नजारा देख रहे थे। मटिल्डा अपनी तीखी बुद्धि से तुरंत भाप जाती है कि ये कोई सेल्समैन नहीं बल्कि FBI के एजेंट्स हैं जो उसके बाप की कार चोरी के धंधे पर नजर रखते हैं। जब वो अपने पिता को आगाह करने की कोशिश करती है तो हैरी हमेशा की तरह उस पर चिल्लाता है और उसे अपने कमरे में बंद होने को कहता है। मटिल्डा अपने अंधेरे कमरे में अकेली बैठी होती है। एक तरफ पुलिस उसके घर को घेर रही थी और दूसरी तरफ स्कूल में मिस ट्रंचबुल का जुल्म बढ़ता जा रहा था। मटिल्डा को लगने लगा था कि अब एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। FBI की गाड़ियां वर्मवुड हाउस की चक्कर काट रही थी, लेकिन स्कूल का माहौल इससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अगले दिन मिस ट्रंचबुल सीधे मटिल्डा की क्लास पर धावा बोल देती हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था क्योंकि किसी ने उनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी जो उन्होंने हैरी से खरीदी थी। मटिल्डा को देखते ही वो आग बबूला हो जाती हैं। बिना किसी सबूत के वो मटिल्डा को कॉलर से उठाती हैं
और चिल्लाती है कि इस लड़की ने ही मेरी गाड़ी खराब की। मिस हनी मटिल्डा को बचाने के लिए बीच में आती हैं, लेकिन मिस ट्रंचबुल उन्हें धक्का दे देती हैं। वो मटिल्डा को घसीटते हुए उस खौफनाक काल कोठरी की तरफ ले जाती है, जिसका नाम सुनते ही बच्चों के होश उड़ जाते थे। लोहे के भारी दरवाजे के पीछे उस अंधेरे कोने में मटिल्डा को बंद कर दिया जाता है, जहां दीवारों पर नुकीली कीलें और टूटे हुए कांच उभरे थे। मटिल्डा वहां हिल भी नहीं सकती थी। खौफ और अंधेरे के बीच मटिल्डा का रोना गुस्से में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया की जालिमों के सामने सीधे सीधे सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। जब कई घंटों के बाद मिस हनी चुपके से उसे वहां से बाहर निकालती हैं, तो मटिल्डा टूट चुकी होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चिंगारी थी। मिस हनी मटिल्डा को संभालती है और उसे शांत करती है और अपने घर में ले जाती है। मिस हनी का घर स्कूल के पास में ही था। वहाँ ना तो कोई कीमती फर्नीचर था और ना ही कोई सुख सुविधा। मटिल्डा हैरान रह जाती थी कि इतनी अच्छी टीचर ऐसे हालात में क्यों है। चाय पीने के बाद मिस हनी की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं और वो मटिल्डा से अपनी जिंदगी की खौफनाक सच्चाई को बयां करती है। मिस हनी बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद मिस ट्रंचबुल की सगी भतीजी हैं। बचपन में मिस हनी की माता पिता की एक संदेहास्पद मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पूरी संपत्ति और आलीशान मकान मिस ट्रंचबुल ने जबरन कब्जा कर लिया था। यह सुनकर मटिल्डा का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि ट्रंचबुल सिर्फ एक सख्त प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी है, जिसने उसकी सबसे प्यारी टीचर की जिंदगी तबाह कर दी। मटिल्डा मिस हनी से वादा करती है कि वो उनका हक उन्हें वापस दिलाकर रहेगी। उसी रात मटिल्डा अपनी शक्तियों को जगाने का फैसला करती है। वो अपने कमरे में बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ अपने दिमाग की ताकत को इकट्ठा करती है। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी निकलती है और कमरे में रखी चीजें हवा में तैरने लगती हैं। मटिल्डा को समझ आ जाता है कि अब वो बिना छुए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती थी। अब वक्त आ गया था मिस ट्रंचबुल को उसके कर्मों का हिसाब चुकाने का। लेकिन मटिल्डा का सामना एक ऐसे दैत्य से था जो हार मानना नहीं जानता था। मटिल्डा पूरी तरह से तैयार थी। वो जानती थी कि मिस ट्रंचबुल को केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि मानसिक रूप से डराकर ही हराया जा सकता है। अगली सुबह मिस ट्रंचबुल हमेशा की तरह अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करने के लिए मटिल्डा की क्लास में दाखिल होती है। वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी होकर बच्चों को धमका रही होती है। तभी एक चमत्कार होता है। टेबल पर रखा चौक खुद ब खुद हवा में उठ जाता है। मिस हनी और पूरी क्लास खौफ और हैरत से अपनी सांसें रोक लेती हैं। चौक हवा में तैरते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगता है कि वो कोई आम लिखावट नहीं थी। मटिल्डा अपनी दिमाग शक्ति से हनी के स्वर्गीय पिता मैग्नस की आत्मा बनकर लिखने लगती है। बोर्ड पर लिखा जाता है, अगाथा या मैग्नस है, मेरी बेटी को उसका घर और उसकी संपत्ति वापस दे दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस ट्रंचबुल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। जो औरत कभी किसी से नहीं डरी वो भूतों से क्यों डरने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए स्कूल के गलियारे में भागती है, लेकिन मटिल्डा अपनी शक्तियों से स्कूल के दरवाजे बंद कर देती है। सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और ट्रंचबुल पर अपने लंच बॉक्स का खाना और सड़े हुए सेब फेंकने लगते हैं। अपमान और गहरे डर से बौखलाई मिस ट्रंचबुल हमेशा की तरह स्कूल छोड़कर भाग जाती है और कभी वापस नहीं लौटती। इस बड़ी जीत के बाद क्रंचिम हॉल का नर्क खत्म हो जाता है। मिस हनी को उनका पुश्तैनी मकान वापस मिल जाता है और वो उस स्कूल की नई प्रिंसिपल भी बन जाती। लेकिन मटिल्डा की कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। अब मटिल्डा अपने घर लौटती है तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। FBI के शिकंजे से बचने के लिए हैरी और जीनिया देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। वो मटिल्डा को भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ मिस हनी दौड़ती हुई आती है। मटिल्डा अपने माता पिता के सामने गोद लेने के कागजात रख देती है और कहती है कि वो मिस हनी के साथ ही रहना चाहती है। हैरी और जीनिया, जिन्होंने कभी अपनी बेटी को प्यार नहीं किया, बिना किसी हिचकिचाहट के उस कागजात पर साइन कर देते हैं। जाते जाते जीनिया पहली बार मटिल्डा से कहती है कि वो उसे कभी नहीं समझ पाई। गाड़ी तेजी से धूल उड़ाती हुई निकल जाती है और मटिल्डा हमेशा के लिए उस मतलबी परिवार से आजाद हो जाती है। अब मटिल्डा के पास वो सब कुछ था जिसकी उसे हमेशा से कल्पना थी। एक खूबसूरत घर, अनगिनत किताबें और सबसे बढ़कर मिस हनी के रूप में एक ऐसी माँ जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। बुराई का अंत हो चुका था और मटिल्डा की जादुई दुनिया में अब सिर्फ सुकून और खुशियाँ थी। तो कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है।